फ्रेंड्स, हम लोग इस लेसन में बात करेंगे बिहार से रिलेटेड कुछ कुछ महत्वपूर्ण न्यूज को, जो कि आप प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होता है और मेंस एग्जाम में अगर आप किसी टॉपिक पर लिखते हैं आंसर, तो उसमें आप इसको डाटा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बिहार के अगर डाटा डालते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला जो न्यूज है वो है बिहार को 2021 से मिलने लगेगी 528 मेगावाट बिजली। इसके बारे में अगर न्यूज देखेंगे तो हिंदुस्तान में छपा था। तेनू घाट उत्पादन निगम TVNL तेनू घाट उत्पादन निगम के 2021 में विस्तारित 2 इकाइयों से 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। नई यूनिटों से उत्पादित बिजली का 40% हिस्सा लगभग 528 मेगावाट बिहार को सक्षम प्राधिकार की ओर से निर्धारित दर पे दिया जाएगा और इसी शर्त पे प्लांट के स्वामित्व को लेकर बिहार और झारखंड के बीच में 18 सालों से विवाद चल रहा था और वो खत्म हो गया। बिहार सरकार के कैबिनेट ने झारखंड सरकार की ओर से रखी गई शर्तों को मान लिया है और सहमति का पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। TVNL का मौजूदा समय में 210 मेगावाट की 2 यूनिट से 420 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। यहाँ 660 मेगावाट की 2 और यूनिट लगाने के लिए विस्तार योजना को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंजूरी दे दी है। विस्तार की योजना दोनों राज्यों के बीच में TVNL के स्वामित्व को लेकर 18 वर्षों से चल रहा विवाद जो है, जिसके कारण गति नहीं पकड़ रहा था, वो अभी खत्म हो गया है। तो ये जो है, आप इस चीज को इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि तेनू घाट उत्पादन निगम लिमिटेड, ये बिहार और झारखंड के बीच में था, एक गतिरोध था। झारखंड बनने के समय से ही दोनों राज्यों के बीच में विवाद चल रहा था। बिहार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने भेजा अब सहमति पत्र। देखें तो बिजली की जो दर है, बिजली की दर झारखंड विद्युत नियामक आयोग जो है वो तय करेगा। TVNL बोर्ड के निर्णय के अनुसार, TVNL मतलब तेनू घाट उत्पादन निगम लिमिटेड, इस बोर्ड के निर्णय के अनुसार बिहार को 40% बिजली मौजूद इकाई से नहीं बल्कि इसके विस्तारित इकाई से प्राधिकार की ओर से तय दर पे दिया जाएगा। बिहार के लिए अन्य शर्तों में बिजली लेने के लिए बिहार को संचरण लाइन बनवानी होगी, ट्रांसमिशन लाइन। बिजली की दर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग तय करेगा और इस दर पर ही बिहार को बिजली दी जाएगी। बिहार को इसको खाता खोलना होगा और बिहार की ओर से भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में समझौते की शर्तों के आधार पर झारखंड की ओर से कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार चाहे तो अपने हिस्से की बिजली अन्य कंपनी को बेच सकता है। तो ये था तेनू घाट परियोजना से संबंधित चीजों के बारे में। दूसरा देखें तो दूसरा न्यूज में है कि बिहार में अन्य राज्यों के नंबर वाले वाहन अब बिहार में नहीं चलेंगे। दूसरे प्रदेश के अगर नंबर वाले वाहन अगर बिहार में पकड़े जाते हैं तो उन पे 5,000 जुर्माना लगेगा और इस तरह का जो अभियान है राज्य भर में चलाया जाएगा। इसमें देखें तो अन्य राज्यों में निबंधित वाहन अब बिहार में नहीं चल सकेंगे। ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर 5,000 जुर्माना लगेगा। विभाग ने, जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट था, उसने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को पत्र लिखकर ये कह दिया गया है। ये मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन होता था कि अन्य राज्यों में निबंधित जो रजिस्टर्ड होता था उसको बेरोक टोक यहाँ पे जारी होता था। दूसरे राज्यों में निबंधित वाहन बिहार में लगभग 30 दिनों तक ही रख सकते हैं। अगर इस अवधि के बाद में वाहन पकड़ा जाता है तो 5,000 रुपया फाइन लगेगा और वाहन स्वामी को यह प्रमाणित करना होगा कि उसका वाहन 30 दिनों तक के लिए ही राज्य में है। अगर वो इसमें असफल रहा तो 5,000 फाइन देना होगा और यह फाइन भी 24 घंटे के लिए ही मान्य होगा। अगर 24 घंटे के बाद दोबारा वाहन पकड़ा जाता है तो कमर्शियल वाहन टैक्स की 3 गुनी राशि भी देनी होगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार में जो है दूसरे राज्य के नंबर वाले वाहन अब नहीं चलेंगे। तीसरा न्यूज देखें तो श्रेयसी सिंह बनी पोषण अभियान की सद्भावना दूत। ख्याति प्राप्त निशानेबाज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता श्रेयसी सिंह, इनको पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए पोषण अभियान योजना के तहत समाज कल्याण विभाग ने सद्भावना दूत ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको चुना गया है। श्रेयसी सिंह बिहार की बेटी हैं और उनके सकारात्मक प्रयास से बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण दूर करने के लिए जागरूकता में काफी मदद मिलेगी। श्रेयसी सिंह ने कहा, मेरी कोशिश होगी कि बिहार कुपोषण मुक्त बने। बिहार में कई गरीब परिवारों को पर्याप्त खाना नहीं मिलता है। भोजन की पोषण से जोड़कर भी देखना जरूरी है। स्वच्छता की ओर भी ध्यान देना होगा। बच्चों के जीवन के प्रारंभिक 1000 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, हम उस पर प्रमुखता से काम करूंगी। बताया कि वह सबसे पहले जमुई और बांका जिले से आगे का काम करेंगी, मतलब यहाँ पे दौरा करेंगी। तो ये थी श्रेयसी सिंह बनी पोषण अभियान की सद्भावना दूत। अगला हम लोग न्यूज देखते हैं
जो स्वच्छता परीक्षा है, जिसको स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट कहते हैं, तो स्वच्छता परीक्षा में बिहार जो है काफी पीछे रहा है। तो इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में बिहार के किसी भी शहर निकाय को किसी भी श्रेणी में टॉप 100 में भी जगह नहीं मिल पाई है। सफाई के नाम पे बिहार में अरबों रुपया खर्च किया जाता है, इसके बावजूद भी राज्य के तमाम निकाय का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। राजधानी पटना की रैंकिंग की पहले से भी और बदतर हो गई। जो राजधानी पटना है उसका रैंकिंग पहले से ही बुरा हो गया। राज्य के निकायों की बात करें तो मुंगेर, जमालपुर नगर, किशनगंज और औरंगाबाद की रैंक पटना से कहीं बेहतर है। सबसे निचला पायदान जो है वो सहरसा का है। 4 से 31 जनवरी के बीच में स्वच्छ सर्वेक्षण का परिणाम जो बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसको जारी किया गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार का परफॉर्मेंस इस बार काफी बुरा रहा। तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की वेबसाइट पर जिन 425 शहरों को रैंकिंग जारी की है उसमें सहरसा अंतिम पायदान पर है। पटना की रैंकिंग 318 है और 4 श्रेणियों में अलग अलग नंबर दिए गए हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट, कुछ हम लोग 3-4 पॉइंट देख लिए जो कि बिहार से संबंधित है। और भी टाइम टू टाइम जो है इस पे मैं बिहार से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको देता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।